एक गांव में सोनू नाम का एक लड़का अपनी माँ और बहन के साथ रहा करता था। सोनू बहुत ही गरीब था। उसकी माँ अपाहिज थी। वो इधर उधर जाकर भीख मांगकर अपने और बहन की पेट भरता। ऐसे ही एक दिन सोनू भीख मांगने निकल पड़ता है। वो आते जाते लोगों से भीख मांग कर कहता है, माँ जी मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं बहुत भूखा हूँ। मेरी माँ बहन घर पर भूखी बैठी हैं। हाँ हाँ, ले ले, मेरे पास 2 ही रुपए हैं। अंकल जी मुझे कुछ पैसे दे दो। अच्छा रुक, मैं अभी देखता हूँ। ऐसे ही सोनू शाम होने तक भीख मांगकर कुछ पैसे जमा कर लेता है और वो पैसे लेकर एक दुकान से कुछ खाने को खरीद लेता है और वो खाना अपने माँ और बहन के पास लाकर कहता है, लो माँ, मैंने तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए ले आया हूँ। आप ये खाना खा लो और बहन को भी दे दो। बहुत देर से भूखी होगी ना। हाय रे, मैं कितनी अभागी। मैं इतनी लाचार हूँ कि मैं अपने बेटे की मदद भी नहीं कर सकती। इतने छोटी उम्र में मेरा बेटा भीख मांगकर हम सबका पेट भरता है। हाँ हाँ, मैं अभी सोना को बुलाती हूँ। वो तो भूख के मारे रो ही रही थी। आप खाना निकालो, मैं अभी सोना को बुलाकर लेकर आता हूँ। सोना, चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। अब हम सब एक साथ खाना खाएंगे। सोना ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो तीनों मिलकर खाना खा लेते। ऐसे ही अगले दिन, माँ, मैं आता हूँ अभी कुछ खाने लेकर। आप दोनों को भूख लगी होगी ना। मुझे छोड़ बेटे, तुझे भी बहुत भूख लगी होगी। मैं एक अपाहिज कुछ भी नहीं कर सकती तुम दोनों के लिए। भगवान भी न जाने क्यों हमें गरीब बना दिया। आप मुझे छोड़ो माँ, मैं आपकी और बहन की पेट भरता देख बहुत खुश हो जाता हूँ। हे भगवान, तुम्हारे पिताजी ने तुम दोनों के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था और मैं इतनी अभागिन कि तुम्हारे पिताजी की इच्छा पूरी ना कर सकी। स्कूल जाने की उम्र में तुम भीख मांगकर हम सबका पेट भर रहे हो। इतना बोलते ही उन दोनों के पास सोना आकर रोने लगती है और कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, भैया कुछ खाने को ला दो। ठीक है बहन, तुम कुछ देर रुको, मैं कुछ करता हूँ। माँ, तुम बहन का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। वैसे ही सोनू हर रोज की तरह अपनी माँ बहन का पेट भरने के लिए भीख मांगने निकल पड़ता है। वो फिर ऐसे ही भीख मांगकर कहता है, अंकल, मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरी माँ बहन घर पर बहुत भूखी है। मैं उन दोनों के लिए कुछ खरीदना चाहता हूँ। अंकल दे दो पैसे। अरे चल जा, अच्छे खासे हाथ पैर दिए भगवान ने और भीख मांगते चल रहा है। चला जाए यहाँ से, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। वो फिर आगे बढ़कर कहता है, बहन, मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरी माँ और बहन घर पर भूखी हैं। आप कुछ पैसे दे दो तो मैं उन पैसों से उनके लिए कुछ खाना खरीद लूं। ठीक है, रुक मैं देती हूँ। ऐसे ही वो औरत उसे कुछ रुपए दे देती है। वो पैसे लेकर दुकान से कुछ खाना लेकर घर चला जाता है। घर के बाहर उसकी बहन खड़े होकर अपने भाई का इंतजार करती है। सोनू को आते देख सोना, भैया तुमने कुछ खाने को लाया है ना, मुझे दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ भैया। घर चल बहन, माँ भी तो भूखी होगी। हाँ भैया, चलो। ऐसे ही भीख मांगते कुछ दिन बीत जाते हैं और उसकी माँ बहन का सोनू के भीख के कारण पेट भरता। एक दिन ऐसे ही सोनू भीख मांगने रास्ते पर निकल पड़ता है और कहता है, माँ जी, मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं और मेरी माँ बहन का पेट भर जाए। चल हट, रोज रोज मांगने आ जाता है। मैं तुझे देने के लिए रोज रोज पैसे कहाँ से लाऊं? हाँ, चल जा, आगे मांग, मेरे पास नहीं है। सोनू आगे जाकर, बहन जी, मुझे कुछ रुपए दे दो जिससे मैं अपनी माँ बहन की पेट भर सकूं। चल हट, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने। इस बार सोनू को कोई भी भीख में पैसे नहीं देते, जिससे सोनू के पास खाने को खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। सोनू उदास होकर आगे बढ़ता ही है कि उसकी नजर एक पोटली में पड़ती है। अरे ये क्या, इस पोटली में क्या है, जरा देखूं तो सही। वो उस पोटली के पास जाकर पोटली को उठाकर देखता है तो उसमें कचौड़ी होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। हे भगवान, आज मुझे किसी ने भीख नहीं दिया। मैं इस सोच में पड़ गया था कि आज मैं अपनी माँ और बहन को क्या खिलाऊं। चलो, मुझे 2 कचौरी तो मिल गए।
वो पोटली उठाकर आगे बढ़ता ही है, उसके पास एक बूढ़ी आकर कहती है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। सोनू उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, ये तो बहुत दिन से भूखी है, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक ही कचौरी है, बेचारी बहुत दिनों से भूखी है। ये कचौरी इसे ही दे देता हूँ। मेरे पास कुछ ज्यादा तो नहीं है बूढ़ी माँ, पर मेरे पास एक कचौरी है, वो तुम खा लो। बूढ़ी उसके हाथों से कचौड़ी लेकर खा लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। वैसे ही सोनू एक पत्थर के नीचे बैठकर रोने लगता है और खुद से कहता है, अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मुझे किसी ने आज भीख नहीं दिया। आज रास्ते में एक कचौरी भी मिली थी, वो मैं बूढ़ी अम्मा को दे दिया। अब मैं अपनी माँ बहन के लिए क्या लेकर जाऊं? सोनू को कहते उसकी बात एक जिन सुन लेता है। उसे बहुत दुख होता है और वो अपने जादू से उसकी पोटली में एक जादुई कचौड़ी रख देता है। सोनू वहाँ से उठकर जा ही रहा होता है कि वो अपनी पोटली में देखता है, अरे ये क्या? इस पोटली तो बहुत भारी लग रही है। जो भी एक कचौरी थी मैंने तो उसे उस बूढ़ी अम्मा को दे दिया, फिर ये पोटली भारी क्यों लग रही है? ऐसे ही उस पोटली में सोनू अपना हाथ डालकर देखता है तो उसमें कचौड़ी होती है और वो सोच में पड़ जाता है। अरे इसमें तो अभी कुछ नहीं था, अचानक इस पोटली में कचौरी कहाँ से आ गई? मैं और देखता हूँ, इस पोटली में कहीं और कचौरी तो नहीं है। सोनू जैसे जैसे पोटली से कचौड़ी निकालता, उस पोटली से उसके हाथ से ढेर सारी कचौड़ियाँ निकलने लगती। अरे ये क्या? ये तो एक जादुई कचौरी है। ये आखिर किया किसने? उसी वक्त वो जिन उसके पास आकर कहता है, बच्चे, ये मैं हूँ। मैं एक जादुई जिन हूँ। जो भी मुझे परेशानियाँ कहता है मैं उसकी मदद करता हूँ। और मैं यहाँ बैठा था, वैसे ही मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, फिर मैंने अपनी जादू इस पोटली में जादुई कचौरी रख दी। अब तुम इस पोटली से एक कचौरी निकालोगे, वो कचौरी ढेर सारी निकलने लगेगी। धन्यवाद जीन जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो गई हैं। जब मैं माँ बहन को जादुई कचौरियों के बारे में बताऊंगा तो मेरी माँ और बहन बहुत खुश हो जाएंगी। आपने आज मेरी परेशानी दूर कर दी, मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ी। ये जादुई कचौरी से हमारी गरीबी की भूख खत्म हो जाएगी। जाओ बच्चे, तुम अपनी माँ और बहन की पेट भरो। सोनू ऐसे ही उस जादुई कचौड़ी को पाकर खुश हो जाता है और वो कचौड़ी से अपनी माँ बहन का पेट भरता है, जिससे उसे भीख मांगना नहीं पड़ता। जादुई कचौड़ी से गरीबी की भूख खत्म हो गई।